सीधा रखोगे कर स्टार्ट। नमस्कार, द टाइपराइटर देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रशांत सरी। वोकल फॉर लोकल का नारा लगातार देश में दिया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो देसी कलाकारों को आपने अक्सर देखा हुआ, लेकिन आज जो मैं एक्सक्लूसिवली द टाइपराइटर के माध्यम से लाया हूं वो एक ऐसा हीरा है हमारे हिंदुस्तान का जिसे शायद पहले कैमरा पर कोई नहीं लाया है, या शायद जो कैमरा का मोहताज नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे साथ एक भोजपुरी कलाकार मौजूद है जिन्होंने भोजपुरी फिल्मों में अपने सुरीली आवाज़ का प्रयोग किया है और कहीं ना कहीं वो आज जम्मू घूमने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सरवन निराला जी। सबसे पहले आपका मैं चैनल के बंदन अभिनंदन, हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है जी। माता रानी इस चैनल को बहुत सा ऊंचा पोस्ट पे ले जाए। और हम यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं जम्मू कश्मीर में, तो सोचे कि आपसे भेंट मुलाकात हो जाए और कुछ बात विचार हो जाए और पब्लिक का सपोर्ट हमें मिले। और हमारा गाना जो है मार्केट में लगातार छूट रहा है, हर 15 दिन पे 2 एल्बम हम कर रहे हैं। बाकी इसमें कोई सरवन उम्र कितनी है? मेरा नाम है, ऐसे उम्र हुआ 19 वर्ष उम्र। 19 साल के हो आप? हाँ, 19 वर्ष का उम्र। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरा माता पिता हुए, उसके बाद मैं 5 भाई हूँ और माता पिता हैं और मेरा एक बाबा है और क्या बोलते हैं भतीजा है, एक लड़का है। चलिए, शादी की है आपने? हाँ, शादी मैंने कर चुका है। अच्छा, शादी कर चुके हो आप। तो आपका जो मतलब रहन बसेरा है वो कहाँ पर है? मेरा प्रॉपर बिहार में हुआ, औरंगाबाद जिला, वो थाना काजी बिहार में रहना। जी। बड़े बड़े कलाकारों की लगातार बात करते हैं। अगर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो ऐसी अनोखी इंडस्ट्री है जहां पर टैलेंट को तराशा जाता है। श्वेता तिवारी, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन सिंह, रविशंकर, ऐसे कुछ नाम हैं जो लगातार इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं आज इंटरनेशनली उनका जो है लोहा माना जा रहा है, क्योंकि उनके अंदर जो कला है, जो हुनर है, वो कहीं ना कहीं बड़े कलाकारों में भी देखने को नहीं मिलती है। हिंदुस्तान की जो सौगंध है, हिंदुस्तान की मिट्टी की जो खुशबू है वो अलग है, हम सब मानते हैं। लेकिन आज निराला ने हमें यहाँ पर अप्रोच किया कि हम उनके साथ एक वार्ता करें, कैमरा में उनको एक मौका दें। मुझे लगता है कि ऐसे कलाकारों को कहीं ना कहीं हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। कितने यूट्यूबर्स हैं, कितने टिकटॉकर्स हैं, कितने लोग हैं जिन्हें हम बेशुमार प्यार देते हैं, लेकिन जब निराला जैसे लोगों की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम इन्हें इग्नोर करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? 3 बड़ी बातें हैं। पहली बात यह है कि शायद निराला हमारी कम्युनिटी का नहीं है, तो शायद हम उसका बहिष्कार करना चाहते हैं या फिर उन जैसे लोगों की तरफ देखना नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि शायद हमें लगता है कि हम सुपीरियर हैं और कई लोग इन्फीरियर हैं।